ایک زمین جहां सदियों तक एक ऐसा बादशाह हुक्मरानी करता रहा जो सिर्फ ताज का नहीं, खुदा होने का भी दावा करता था। मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। लोग जमीन पर नहीं, सजदों में चलते थे और मिस्र खामोश रहता था। नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थी, बाजार भरे होते और महल पत्थर के नहीं, गुरूर के बने होते। इस गुरूर के दरमियान एक नाम गूंजता था, फिरौन। उसका हुक्म कानून नहीं, अकीदा बन चुका था। इसी मिस्र में एक कौम थी जो रोशनी नहीं देखती थी। उनके घर अलग, लिबास अलग, जिंदगी अलग। उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थके हुए गिर जाते। औरतें सिर्फ इसलिए जिंदा रखी जाती थीं ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। तफसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग निकली। मिस्र के घर जल गए, मगर बनी इसराइल के घर महफूज रहे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। दरबार बुलाया गया। नुजूमी और इल्मे गैब का दावा करने वाले आए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला कहा गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से डर गुरूर में बदल गया, और जब डर दिल में आ जाए अक्ल चली जाती है। जब अक्ल चली जाए जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं, और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं, कत्ल नामा था। बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोदें उजड़ गईं, हजारों मासूम कत्ल हो गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हर पल खौफ में रहती थीं। तब अल्लाह का हुक्म आया, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना, और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। सोचिए, माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान क्या हो सकता है। उन्होंने एक संदूक तैयार किया, खामोशी से अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर दिया। दरिया बह रहा था और पानी पर एक छोटा सा संदूक। बहन दूर से देख रही थी, करीब जाने की इजाजत नहीं। आखिर संदूक फिरौन के महल के किनारे जा पहुंचा। फिरौन की बीवी आसिया ने संदूक देखा, खुलवाया गया। जैसे ही बच्चे पर नजर पड़ी, अल्लाह ने दिल में रहमत डाल दी। इसे कत्ल न करो, वो बोली, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो, या हम इसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, मगर गुरूर बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। यहीं से जवाल का सफर शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो गया। तब बहन आगे आई, मैं एक औरत जानती हूं जो इस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सकती है। और यूं जिस माँ ने अपना बच्चा दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। अल्लाह का वादा सच निकला। वक्त गुजरा। मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। कुरान बताता है, जब उन्हें कुव्वत और समझ दी गई, अल्लाह ने हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन शहर में आए, दो मर्द लड़ रहे थे, एक बनी इसराइल का, एक मिस्री। मदद की पुकार आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा मारा, मिस्री गिर गया और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए, कत्ल हो गया। फौरन अल्लाह से मग़फ़िरत मांगी। अल्लाह ने माफ कर दिया, मगर मिस्र ने नहीं। दरबार में शोर उठा, हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, तुम्हारे कत्ल का मशवरा हो चुका है, यहां से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न माल न सामान, सिर्फ यकीन। गर्मी, भूख, प्यास। आखिर मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं, मर्द जानवर पानी पिला रहे थे। दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। तुम पानी क्यों नहीं लेती? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा। हम इंतजार करते हैं, हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर जानवरों को पानी पिला दिया। फिर एक दरख्त के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब, जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। कुछ देर बाद एक लड़की आई, मेरे वालिद आपको बुलाते हैं। वालिद शुएब अलैहिस्सलाम थे। वाकया सुना, फरमाया,
डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। बेटी ने कहा, अब्बा, इन्हें काम पर रखने, ये ताकतवर और अमानतदार हैं। निकाह का फैसला हुआ। शर्त 8 साल खिदमत, और अगर 10 पूरे करो तो तुम्हारी मर्जी। ये 10 साल नबी की तरबियत के साल थे। मिस्र का शहजादा, अब चरवाहा। मुद्दत पूरी हुई। रात, सर्दी, सहरा, दूर पहाड़ पर रोशनी। तुम यहीं रुको, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आग लाता हूं। मगर वो आग आग नहीं थी। ए मूसा, आवाज आई, मैं ही तेरा रब हूं, जूते उतार दो, ये मुकद्दस वादी है। लाठी निशानी बनी। हारून अलैहिस्सलाम मददगार बने। दुआ कबूल हुई। फिरौन ने पूछा, तुम्हारा रब कौन है? जवाब आया, वही जो जिंदगी और मौत देता है। जादूगर बुलाए गए, रस्सियां फेंक दी गईं, लोग डर गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली, हकीकी अजदहा बना। जादूगर सजदे में गिर गए। ये जादू नहीं, अल्लाह की कुदरत है। फिरौन और सख्त हो गया। फिर अल्लाह की तरफ से निशानियां आनी शुरू हो गईं। पहले तूफान आया, जो सिर्फ पानी नहीं, गुरूर को भी बहा ले गया। फसलें तबाह हो गईं। जमीन जो सोना उगलती थी, अब खाली रह गई। फिर टिड्डियों का दल आया, हर हरा चीज खा गया। खेती, दरख्त, उम्मीद, सब मिट्टी हो गया। फिर कुम्मल आए, जिस्मों से चिपक गए। हर पल याद दिलाते रहे कि ये कुदरत है, जादू नहीं। फिर मेंढक, हर गली, हर घर, हर कोने में। नींद खत्म, सुकून खत्म। और फिर पानी लाल हो गया, पीने के काबिल नहीं। जिंदगी मुश्किल हो गई। मगर फिरौन हर निशानी के बाद भी एक ही जुमला दोहराता रहा, ये जादू है। इनकार उसकी आदत बन चुका था, और जब इनकार हद से बढ़ जाए तो फैसला नज़दीक आ जाता है। फिर अल्लाह का हुक्म आया। रात के अंधेरे में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को लेकर मिस्र छोड़ दिया। न तैयारी, न लश्कर, सिर्फ यकीन। सुबह हुई, फिरौन ने देखा कि कौम चली गई है। उसका गुरूर फिर जाग उठा। उन्हें वापस लाकर रहेंगे। बनी इस्राएल समंदर के किनारे आ गए। समंदर सामने था, गहरा, खौफनाक, और पीछे मौत का लश्कर। लोग घबरा गए, हम फंस गए। उस लम्हे मूसा अलैहिस्सलाम की आवाज़ बुलंद हुई, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह का हुक्म आया, लाठी पानी पर लगी, और जो नामुमकिन लगता था वो हो गया। समंदर 2 हिस्सों में बट गया। पानी की दीवारें, बीच में सूखा रास्ता। बनी इस्राएल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन ने देखा मगर समझा नहीं। गुरूर ने कहा, हम भी कर सकते हैं। वो भी उसी रास्ते पर उतर आया। जब आखिरी शख्स भी समंदर पार कर गया, अल्लाह का हुक्म हुआ, पानी वापस मिल गया। लश्कर डूब गया, गुरूर डूब गया, सल्तनत डूब गई। आखिरी लम्हे में फिरौन बोला, मैं ईमान लाया, मगर अब देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत बन जाए।